गिरिडीह कोरोना वायरस जैसे महामारी, लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन व बिना काम के लोग घूम रहे रोड पर, वैसे लोगों को गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा व एसपी सुरेंद्र कुमार झा रोड पर उतरकर घरों में रहने की हिदायत दिए। लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ वाहन सीज कर व चालान भी काटा जा रहा है। देखिए, यह नज़ारा है गिरिडीह टावर चौक के पास का, जो प्रशासन अपने कमर कस ली है। बेवजह आवागमन करने वालों के ऊपर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। हिंदुस्तान न्यूज़ 24 गिरिडीह संवाददाता नफीस अजहर ने लिया इसका जायजा। वैश्विक महामारी कोरोना पूरे देश में और पूरे विश्व में इस तरह से फैल चुका है कि लोगों में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन इसके बीमारी से निपटने के लिए अभी तक इस तरह का कोई इलाज नहीं बन पाया है। इसके लिए जो प्रशासन जो जागरूक कर रही है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, लोगों को अपने घर में रहना है, हाथों को सैनिटाइज करना है, बाहर से जब भी आए लगातार अपने हाथों को धोना है। तो लोग जो बेवजह तफरी कर रहे हैं, बिना काम के जो बाहर निकल रहे हैं, पुलिस प्रशासन लगातार इसके लिए लोगों से अपील कर रही थी। आज सुबह जिला के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक खुद रोड पे निकले और रोड पे निकलने के बाद वैसे लोगों को जो बिना बेवजह तफरी कर रहे थे, उनकी गाड़ियों को रोकी गई। उनकी गाड़ियों को रोककर बहुत सारी गाड़ियों को सीज भी की जाएगी और कुछ गाड़ियों का चालान भी काटा जाएगा। और लोगों को सख्त हिदायत दिया गया है कि बेवजह वो अपने घरों से नहीं निकले। और जिला प्रशासन जो अनुरोध कर रही है, आग्रह कर रही है, कोरोना से बचाव को लेकर जो जागरूक कर रही है, उस बात पर अमल करें। इसी दौरान हमने गिरिडीह जिला उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार झा से हमने बात की। जितने अनावश्यक वाहन चल रहे थे उन्हें रोका गया है, उन्हें कड़ी चेतावनी देकर छोड़ा जाएगा। आइए जानते हैं उपायुक्त सर से कि क्या हिदायत दी है लोगों को। कोरोना महामारी के आलोक में लॉकडाउन का दूसरा फेज़ भी शुरू हो चुका है। जैसा हम सभी जान ही रहे हैं कि अभी इस महामारी को बहुत ही ज़्यादा ईज़िली और कैजुअली लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी उसी तरीके से स्ट्रिक्टली लॉकडाउन को इन्फोर्स करके रखना चाहिए और इसमें हम सभी लोगों की ही भलाई है। अतः हम सभी लोगों का निरंतर नियमित रूप से सभी जिलेवासियों से अपील रहता है कि कृपया अपने घरों में ही पूरी तरीके से रहें, अनावश्यक रूप से किसी भी सूरत में घर से बाहर नहीं निकलें और तभी आप जाकर कोरोना के इस फैलाव को रोक पाने में सफल होंगे। तो सर्वप्रथम सवेरे में जितने भी हाट बाज़ार हैं, सब्ज़ी के ठेले हैं, जितने भी फल की दुकानें हैं, अगर अनावश्यक रूप से अपने दुकानों के बाहर भीड़ लगा रही हैं तो उस पर हम लोग को बहुत ज़्यादा नियंत्रित करने की आवश्यकता है। तो लगातार माइकिंग के माध्यम से या फिर मैजिस्ट्रेट या पुलिस फोर्स के माध्यम से सभी लोगों को चेतावनी दी जाती है। सभी लोगों को अपील भी किया जाता है, कई बार अनुरोध किया जाता है कि इस प्रकार से अपने घर के अपने दुकान के बाहर भीड़ नहीं लगाएं। अगर लोग ख़रीदने के लिए आए ही हुए हैं तो प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराकर ही अपनी चीज़ों की बिक्री करें। और शहरी क्षेत्र के तो हर वार्ड में, हर मोहल्ले में दुकानों को टैग कर दिया गया है। विभिन्न घरों के साथ साथ सब्ज़ी वाले ठेलों को टैग कर दिया गया है। जितने भी यहाँ पे एसोसिएशन हैं, चाहे चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, चाहे फल सब्जी विक्रेता के एसोसिएशन हो, सभी के साथ नियमित रूप से बैठकें होती रहती हैं। सभी को होम डिलीवरीज़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए जितने होम डिलीवरी बॉयज़ हैं उनको पासेस देकर उनको ये जिम्मा दिया जा रहा है कि आप ही दुकान से पर्टिकुलर घरों के ऑर्डर्स ले लीजिए और उनके घरों पे जाके सामान को डिलीवर करा दीजिए ताकि किसी को भी बाहर नहीं निकलना पड़े। जितने भी सब्ज़ी ठेले वाले हैं उनको यह हिदायत दी जा रही है कि कहीं पर अननेसेसरी स्टैटिक नहीं हो। स्टैटिक होने से लोग वहाँ पर आ जाते हैं और उसके बाद वहाँ पर अननेसेसरी की भीड़ हो जाया करती है। तो सभी ठेले वालों को मोहल्ले और विभिन्न वार्ड्स में बांट दिया गया है और जाकर वो घर घर ही कॉल करें, लोगों को बाहर निकालें और वहीं पर उनके दरवाजे पर ही उनको सब्जियां डिस्ट्रीब्यूट करा दें। तो यही कुल मिला के प्रयास है कि लॉकडाउन को सफल किया जाए। लॉकडाउन के माध्यम से ही हम लोग इस बीमारी का फैलाव रोक सकते हैं। इस बीमारी का कोई इलाज वर्तमान में नहीं उपलब्ध है। जितने भी अस्पताल हैं उनसे यही अनुरोध है कि वह इमरजेंसी सुविधा चालू करके रखेंगे। सामान्य सर्दी खांसी बुखार को अटेंड करना बहुत आवश्यक नहीं है, उसके लिए
टेलीफोनिक काउंसलिंग से भी काम चल जा सकता है। कुल मिलाकर यही उद्देश्य है कि सभी लोग अपने घरों के अंदर ही रहें। ज़िले में 2 कोरोना के पेशेंट्स पॉजिटिव आ भी चुके हैं, तो उस हालत में महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम लोग थोड़ा और इसको ज़्यादा सीरियसली लें। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, ज़िले का जो पूरा स्वास्थ्य विभाग है वह लगातार विभिन्न कोविड केयर सेंटर्स, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर और कोविड हॉस्पिटल के माध्यम से ऐसे लोगों को चिन्हित करके लगातार उनका सैंपल स्वैब लेकर टेस्टिंग के लिए रांची भी भेज रहा है। ज़रूरत पड़ने पर लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है, आइसोलेट किया जा रहा है, हॉस्पिटल में एडमिट किया जा रहा है। तो स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से पूरे ज़िले में स्क्रीनिंग के माध्यम से लोगों को आइडेंटिफाई कर जो भी स्वास्थ्य संबंधी सुझाव होते हैं वो लगातार दे रहे हैं और उसके दूसरे एंगल पे लॉकडाउन को भी प्रभावी बनाने के लिए प्रयासरत है। तो एक बार पुनः मेरा पूरे ज़िलेवासियों से अपील रहेगा कि सरकार और प्रशासन के द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करें। ये इसे अन्यथा कभी नहीं लें, यह उनकी ही भलाई के लिए है और जितना ज़्यादा वह इन निर्देशों के अनुपालन करेंगे उतना ही ज़्यादा वह अपने आप को भी, अपने पूरे समाज को भी, ज़िले को भी, पूरे देश को, पूरी दुनिया को बचा पाने में योगदान दे सकते। अभी मैंने गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा से बात की। उन्होंने बताया कि गिरिडीह वासियों को कोरोना से बचाने के लिए लगातार वो मेहनत कर रहे हैं और लगातार जागरूक कर रहे हैं। अब मैं गिरिडीह एसपी से जानना चाहूँगा कि बेवजह तफरीक करने वालों के लिए एसपी ने क्या कमर कसी है और उन्होंने क्या इसके लिए प्लान किया है। जी सर। कोरोना जैसी इस वैश्विक महामारी संकट के समाधान के लिए और लोगों को इससे बचाने के लिए एक ही मूल मंत्र है सोशल डिस्टेंसिंग। और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन तभी हो पाएगा जब हम लॉकडाउन का अच्छे से अनुपालन करेंगे। इसके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की जाती है। पहले तो हम लोग प्रयास करते हैं कि जो दैनिक जनोपयोगी कुछ जो आवश्यकताएं होती हैं वो जिला प्रशासन के माध्यम से और कुछ चैम्बर्स के माध्यम से लोग प्रोवाइड की जा रही है और दूर दराज क्षेत्रों में भी बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चल रही है। तो अनावश्यक किसी भी लोगों को बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है। इस परिस्थिति में लोगों को अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए, इस बीमारी के बारे में ब्रीफिंग करने के लिए भी जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। साथ ही जागरूकता से या अवेयरनेस से, ब्रीफिंग के बावजूद भी जो कुछ लोग ऐसे हैं जो ठाने हुए हैं कि नहीं हमको लॉकडाउन के नियमों का, नॉर्म्स का पालन नहीं करना है, उसके लिए आप देख रहे होंगे कि हर जगह पे, हर क्षेत्र में पुलिस फोर्स की व्यवस्था की गई है। साथ ही उन लोगों पे जो कि बिल्कुल कानून मानने को तैयार नहीं, FIR भी किए जा रहे हैं, उनका वाहन सीज किया जा रहा है। साथ ही कुछ ऐसी प्रक्रियाएँ अपनी जा रही जिससे कि वो खुद अपने में लज्जा महसूस करें। कुल मिला के तात्पर्य यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग कैसे बने और कैसे इस बीमारी के प्रसार को रोका जाए, कैसे इसे कंट्रोल किया जाए। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में समस्त लोगों से अपील है, आग्रह है, निवेदन है कि कृपया करके अपने घर में ही रहें। घर से बाहर निकल के अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए आप इस विषैले विषाणु का संक्रमण ना करें। और यदि इस परिप्रेक्ष्य में कहीं भी आपके द्वारा ऐसा पाया गया कि आप लोगों ने विधि सम्मत कार्रवाई नहीं किया या सोशल नॉर्म्स का ख्याल नहीं रखा है, तो जो पुलिस के स्तर से कार्रवाई है चलती रहेगी जब तक कि लोग अब व्यवहार में शामिल नहीं कर लें। धन्यवाद। जय हिंद। जी, अभी मैंने ये गिरिडीह उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र जी से बात किया और इन्होंने जिस तरह गिरिडीह वासियों को लगातार जागरूक कर रहे हैं, कोरोना से बचने के उपाय बता रहे हैं, लेकिन लोग फिर भी बेवजह तफरी करने के लिए रोड पे निकल रहे हैं, तो प्रशासन ने भी वैसे लोगों से सख्ती से निपटने का इंतजाम कर लिया है। वैसे लोगों की गाड़ी सीज की जा रही है, वैसे लोगों का फाइन काटा जा रहा है, वैसे लोगों को इस तरह की सज़ा दी जा रही है कि वो खुद में शर्मिंदगी महसूस करें। इसलिए हिंदुस्तान न्यूज़ की भी आप लोगों से अपील है कि आप लोग कोरोना वायरस को लेके सक्रिय हों और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें और इस बीमारी से बचने का जो उपाय बताया जा रहा है उसका पूरा पालन करें। कैमरामैन संजय के साथ नफीस अजहर, गिरिडीह, झारखंड।